क्या आत्मा कभी मरती है? यह सवाल हमें जीवन के गहरे रहस्यों में झांकने पर मजबूर करता है। क्या मृत्यु के बाद भी लाइफ होता है? क्या हम किसी और रूप में फिर से जन्म लेते हैं? क्या हम मरते नहीं, बस अपना रूप बदल लेते हैं? जैसे तितली अपने जीवन चक्र में बदलती है, वैसे ही क्या हम भी बदलते हैं? ये सवाल सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। दार्शनिकों और विचारकों ने इस पर गहन चिंतन किया है। जरा सोचो, एक ऐसी कहानी जहां हीरो कभी मरता ही नहीं, बस नया रूप धारण करता रहता है। क्या यह संभव है? पुनर्जन्म का विचार कुछ ऐसा ही है। यह मान्यता है कि आत्मा अमर है और वह नए शरीर में प्रवेश करती है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की कोशिश करता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जैसे दिन और रात का चक्र। क्या हम असल में आत्मा हैं जो शरीर के कपड़े बदलती रहती है? क्या हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो अनंत है? आओ इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं और पुनर्जन्म के सच को जानने की कोशिश करते हैं। यह यात्रा हमें आत्मा के गहरे रहस्यों और जीवन के अनंत चक्र की ओर ले जाएगी। विभिन्न संस्कृतियों में पुनर्जन्म के विचार को अलग अलग तरीकों से समझा गया है। यह हमें दिखाता है कि यह प्रश्न कितना सार्वभौमिक है। क्या हम अपने पूर्वजों के अनुभवों और ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं? क्या हमारी आत्मा में उन सभी का अंश होता है? जीवन की धारा निरंतर बहती रहती है और शायद आत्मा भी इसी धारा का हिस्सा है। आइए इस अनंत यात्रा में साथ चलें और आत्मा के अमर होने के रहस्य को समझें। पुनर्जन्म, जीवन का चक्र। भारतीय सोच में पुनर्जन्म का विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। कर्मों का सिद्धांत कहता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे अगले जन्म को डिसाइड करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे जीवन की तरफ ले जाते हैं, बुरे कर्म दुखों से भरा जीवन देते हैं। यह एक न्याय वाली व्यवस्था है जहां हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। यह विचार हमें लाइफ को सीरियसली लेने और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये काम अपासंताज है। छोटी बच्ची बड़े राज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी एक छोटी सी बच्ची, शांति देवी। शांति देवी का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी यादें असाधारण थीं। उसकी कहानी पुनर्जन्म के रहस्य को समझने में हमारी मदद करती है। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म की यादों को इतनी स्पष्टता से बताया कि सुनने वाले हैरान रह गए। शांति देवी ने दावा किया कि वो अपने पिछले जन्म में लुधियाना में रहती थी। उसने अपने पिछले जन्म के घर, परिवार और यहां तक कि अपने बच्चों के बारे में भी बताया। उसने अपने पिछले जन्म के पति और बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। उसकी बातें इतनी सटीक थीं कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। हैरानी की बात है कि उसके दावों की जांच की गई और वो सब सच निकले। जांचकर्ताओं ने लुधियाना जाकर उसकी बातों की पुष्टि की और पाया कि शांति देवी जो कह रही थी वो सब सच था। उसने अपने पिछले जन्म वाले परिवार को पहचान लिया, यहां तक कि उनके घर का नक्शा भी बना दिया। उसने उन जगहों को भी पहचान लिया जहां वो पहले रहती थी। शांति देवी की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई और पुनर्जन्म के रहस्य में लोगों की रुचि और बढ़ा दी। उसकी कहानी ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई पुनर्जन्म संभव है। शांति देवी की यादें और उनके दावे आज भी एक रहस्य बने हुए हैं जो हमें पुनर्जन्म के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं। संगीत की धुन, पिछले जन्म की खुशबू। यह एक रहस्यमयी और अद्भुत कहानी है जो हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाती है। यह कहानी है स्वामी रामकृष्णानंद की, जो बचपन से ही अलग तरह से व्यवहार करते थे। उनके मन में हमेशा एक अजीब सी शांति और गहराई थी जो उनके आसपास के लोगों को भी महसूस होती थी। उन्हें अक्सर पुराने समय की झलकियां दिखाई देती थीं। ये झलकियां इतनी स्पष्ट और जीवंत होती थीं कि मानो वो खुद उन पलों को जी रहे हों।
उनका कहना था कि वो पिछले जन्म में एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्होंने अपने पिछले जन्म की यादों को कभी भी भुलाया नहीं, बल्कि उन्हें अपने वर्तमान जीवन में भी जीवित रखा। उन्हें तबला बजाने का अद्भुत ज्ञान था, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे कि कैसे एक छोटा बच्चा इतनी कुशलता से तबला बजा सकता है। एक बार उन्होंने एक ऐसी धुन बजाई जो किसी को नहीं आती थी। यह धुन इतनी अनोखी और जटिल थी कि सुनने वाले सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बाद में पता चला कि यह धुन तो उनके पिछले जन्म के गुरु ने बनाई थी। यह जानकर सभी लोग और भी अधिक चकित हो गए। स्वामी रामकृष्णानंद की कहानी यह बताती है कि कैसे कला और ज्ञान भी एक जन्म से दूसरे जन्म तक जा सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची कला और ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होते, बल्कि वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे भीतर छिपी हुई प्रतिभा और ज्ञान को पहचानना और उसे विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। जन्म चिन्हों का रहस्य। कई बार लोगों के शरीर पर ऐसे निशान या चोट के निशान होते हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है कि ये निशान पिछले जन्म की घटनाओं या चोटों की निशानी होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में हत्या हुई थी, तो उसके वर्तमान शरीर पर उस घटना से संबंधित कोई निशान हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। साइंस क्या कहता है? पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिस पर साइंस और अध्यात्म हमेशा से एक दूसरे से बहस करते रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इस विचार को पूरी तरह से नकार देते हैं, जबकि कुछ इस पर खुलकर विचार करने को तैयार रहते हैं। पुनर्जन्म के समर्थन में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें आज के साइंस के आधार पर समझाना मुश्किल है। क्या पुनर्जन्म एक ऐसी सच्चाई है जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है? पुनर्जन्म, आशा या भ्रम। पुनर्जन्म का विचार हमें एक तरह की उम्मीद देता है। यह हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने और एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वहम है जो हमें मौत के डर से बचाने के लिए बनाया गया है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति को खुद ढूंढना होगा। जीवन और मृत्यु का चक्र। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि हमारी आत्मा अमर है और यह शरीर के कपड़े बदलती रहती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। मोक्ष का अर्थ है इस अंतहीन चक्र से मुक्ति पाना और परम सत्य से एक हो जाना। यह एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक अवधारणा है जो हमें जीवन और मृत्यु के असली मतलब पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। अनंत रहस्यों की ओर। पुनर्जन्म का रहस्य हमें अनंत रहस्यों की ओर ले जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा क्या मकसद है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए, लेकिन इसकी खोज में ही जीवन की असली खूबसूरती छिपी है। यह रहस्य हमें विनम्र बनाता है और हमें यह याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। क्या मौत सचमुच अंत है? पुनर्जन्म का विचार हमें मृत्यु के डर से आजादी दिलाता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें जीवन को पूरी तरह जीने और हर पल को यादगार बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने पर ध्यान देना चाहिए।